होता है ना, उसके बराबर नहीं है लोग। महाराज पे तुम उंगली उठा रहे हो, बाप नहीं मंगवा पाएगा महाराज जी से, क्या कर लेंगे बोलो, क्या कर लेंगे वो लोग? सड़कों पे उतर जाएंगे ना तो इधर दिखाओ, ये देख रहे हो, ये देखो, ये जिस तरह से चने झाड़ उखाड़ लिए ना, उखाड़ उखाड़ के मोड़ बना देंगे। ये अगर 1000 की भी भीड़ आ जाएगी ना, हम 5 कट्टर सनातनी अगर खड़े हो गए ना, इनको मिट्टी में मिला देंगे। रिलेशनशिप वैश्या खान छोड़ो, वही लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो दिशा पटानी बोल रही है थप्पड़ मारेगी, मार के दिखाए थप्पड़, खुद की बहन नंगी घूम रही, दूसरों को ज्ञान दे रही है। कुछ लोग, ये जाहिल मानसिकता के लोग, प्रेमानंद महाराज अनिरुद्धाचार्य पे उंगली उठाते हुए लिविंग सिस्टम का सपोर्ट कर रहे हैं। उनका एक ही इलाज है, पता है क्या? ये सही टाइम पे अगर माँ बाप अगर दे देता ना, ये आवाज सुन रहे हो, ये तो सही टाइम पे इलाज दे देना तो ऐसी बातें ना करते। और जो लिविंग का सपोर्ट कर रहे हैं ना, हो सकता है वो लिविंग की पैदाइश हो। बेल्ट अगर पड़ गई ना पिछवाड़े पीठ पे, महाराज जी सही बोल रहे हो, महाराज जी सही बोल रहे हो, चरणों में जाकर गिरेंगे। ये देख रहे हो भाई, और जो ये साले बोल रहे कि महाराज जी से माफी, साले तुम्हारी ना जड़ यूं खत्म कर देंगे, यूं तुम्हारी जड़ खत्म कर देंगे इस तरीके से तुम ऐसे झाड़ देंगे। और फिर उसका जो डंडी बची तुम्हारे पिछवाड़े बचाएंगे। कौन माँ चाहेगी यार, कौन बाप चाहेगा, और कौन भाई चाहेगा, और कौन ऐसी बहन चाहेगी कि मेरी बहन 4 मर्दों के संग लिविंग में, 3 साल उसके साथ, 2 साल उसके साथ, उसके बाद कोर्ट में खड़े हो जाए। जो यूं कह रही है महाराज जी को, यूं कह रही है यूं कर दूंगी, ये हाथ लगा दूंगी, माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने कि तू गंदे नाली की कीड़ी, सुन मेरी बात, तू माफी की छोड़, तू बता कहां पर रहती है, कहां मिलेगी, बता दे चल। जो चोर है चिल्ला रहा है, महाराज जी तो बता रहे हैं समाज में चोरों से सावधान रहो। चोर इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बोलूंगा लिविंग तो फिर वो शुरू हो जाएगी कि महाराज जी के ऊपर यहाँ पर उंगली उठी है कि महाराज जी ने जो लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बोला है। चप्पल मारूंगा, ये जूता है ना, जूता तेरे मुंह पे मारूंगा जूता। मैं कह रहा हूँ इस महिलाओं का जो सेकुलरिज्म का जो चूती पाठ कांग्रेस ने पढ़ा रखा है ना, ये दुर्भाग्य की बात है। ये वो लड़कियां हैं जिनको भगवान की पूजा करना समझ नहीं आता, पर कच्चा बादाम पे अपना पिछवाड़ा मटकाती है। एक लड़का लड़की आपस में कभी दोस्त नहीं होते, और ये जो विदेशी कल्चर हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं। आज हमारी हिंदी भाषा को कोई नहीं बोलता है, इंग्लिश को जो है ट्रेंडिंग में बना रखा है। ये इसकी औकात कैसे हो जाती है हमारे बाबाओं पे बोलने पे? ये बोले ना किसी मौलाना पे, इनके पिछवाड़े में डंडा दे दिया जाएगा। तो एक कुत्ता भी कुछ कर ले, बॉयकॉट उनकी विचारधारा का कभी कोई बॉयकॉट नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि आप सेंट लगाओगे ना तो खुशबू थोड़ी दूर तक जाएगी, मगर पाद मार दो तो फैल जाएगी। तो ये उस विचारधारा की सामने कोई ऐसा दृश्य है जो हमें नष्ट कर देगा। मन सिखाता है, हमको छूना थोड़ी है, और देख लेना है, समझना उसकी चाल को। फिर वो इतना तन्मय करेगा कि नाम छूट जाएगा। फिर वो धीरे से उस चेष्टा में तन्मय करके आपको क्रिया में रद्द कर देगा। ऐसे ही सारी चेष्टाएं, असत चेष्टाएं हमारे द्वारा होती है। सूक्ष्मता से देखना, वो पहले ढांढस बंधवाता है, विश्वास दिलाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, बस तुम छू लो, तुम देख लो, बस तुम संग बैठ लो, तुम ऐसा। वो फिर धीरे से आपको, फिर आप पछताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। प्रत्येक चेष्टा में इसका कार्य है उस विषय का मनन करके उसकी स्फुरणा को संकल्प रूप में बदल देना और उसको चेष्टा में उतार देना। और इतना कहने में समय ज्यादा लगा, उसको करने में नहीं लगता, तत्काल तदात्म कर देता है, उपासक को समय नहीं देता। जो भी साधन कर रहे गुप्त रखिए, उसे प्रकाशित मत कीजिए। सोने से लेकर शयन तक की दिनचर्या कभी अपनी किसी के सामने मत रखिए, गुप्त रखिए। बहुत लंबे समय तक आपका साधन भजन ठीक चलेगा। और यदि आपने अपनी साधना व्यक्त कर दी, 2-4 लोग बैठे हैं, उनसे कि आप क्या समझते हो, मैं 1 बजे रात्रि को उठता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा कर, वो बंद हो जाएगा, उठना बंद हो जाएगा, वो दिनचर्या बंद हो जाएगी। आप अपनी संपूर्ण साधना को किसी से बता दोगे, 10 दिन के अंदर वो साधना न रुक जाए तो मैं बता दूंगा। एक गुरु के पास मंत्र लेने के लिए 2 लोग गए, तो 2 तरबूज दिए और दोनों को कहा ऐसे स्थान में काट के लाओ जहां कोई देखता ना हो। तो एक थोड़ी देर में आ गए, दूसरा शाम तक आया पर तरबूज लेके आया। तो एक से पूछा, तरबूज तुम काट कर बहुत जल्दी आ गए थे? तो कहा, महाराज जी हम ऐसी एकांत जगह में गए जहाँ कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा, हम काट कर ले आए। तुम पूरा तरबूज लेकर आ गए शाम तक? बोले महाराज जी मैं जहां भी गया तो वहां जब सोचता कि एकांत है तो लगता भगवान तो देख ही रहे ना, तो मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां भगवान ना देख रहे हो। आपने कहा तो कोई ना देखता हो, इसलिए मैं नहीं काट पाया।
तो जो काट के लाए थे उनसे कहा तरबूज खाओ निकल जाओ, और जो नहीं काटे थे उनसे कहा तुमको दीक्षा देता हूँ। जो सर्वत्र भगवान को कि भगवान देख रहे, तो जिसे भगवान का भय है तभी वो अपराध से बचता है। तो हमारे अंदर अगर थोड़ी घबराहट ये बनी रहे, कहीं कोई पाप न बन जाए, कहीं कोई गलती, तो हमें लगता है अच्छा है। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं, सहारना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। तो इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। पाप करता हुआ आदमी यदि बढ़ता नजर आवे तो समझ लेना कि फांसी देने वाले की जैसे आखिरी इच्छा पूछी जाती, अभी आखिरी इच्छा है इसकी पूर्ति हो रही, जहाँ ये पूर्ण हुआ और पूर्व पाप वर्तमान का पाप लगा तो नष्ट कर देगा इसको, ये फ्यूज हो जाएगा। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, किसी का बुरा मत मनाओ, जो तुम्हारा बुरा करे उसको सह जाओ, भगवान देखता है वो निपटा देगा, वो बहुत बड़े हाथ वाला है। आजकल के जो बच्चियां हैं और बच्चे हैं वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बीमारी से बीमार आए हैं, साफ बातें हैं। अब उनको बड़े बूढ़ों के आगे झुकना, उनकी सेवा करना उनको पसंद नहीं आता। उनको ये पसंद आता है कि हमारा दूल्हा होटल से भोजन लावे, हम खावें और मनमानी आचरण करें। उनको ये सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। गंदे आचरणों से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है वो बड़े बूढ़ों की आराधना नहीं करता, पक्का समझ लेना। उसके लिए बड़े बूढ़े ऐसे कबाड़ की तरह दिखाई देते हैं कि ये बोझा है हमारे लिए, मरे जल्दी, तो हम उनको भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए। बूढ़ों को आशीर्वाद जानते हो, भगवान का आशीर्वाद होता है, क्योंकि असमर्थ होते बूढ़े, माता पिता की सेवा करते। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत रहिए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए और हम उस पर विजय प्राप्त। बस गंदी दृश्य देखना बंद कर मोबाइल से, और गंदी हरकत करना बंद कर, और दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। भगवान आप पहले ही रो रहे हो तो जान जाएगा लतमरा है, 2 मिनट में इसको परास्त कर दे। समझ रहे आप? नाम जप करो, नाम श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश। मनुष्य जन्म में अगर एक बार राधा बोला, एक बार भगवान का नाम लिया, तो वो भी तुम्हारे उद्धार के लिए खड़ा हो जाएगा। कि एक बार भगवान का नाम लिया है तो वहां फाइनल करने में अटक हो जाएगी। एक बार नाम लिया ईश्वर का, अब इसकी क्या गति होनी चाहिए? इसलिए बहुत सावधान। सब पर होती, पानी वही रुकता है जहाँ गड्ढा होता है, जहाँ गहरापन, झुकाव होता है। इन लोगों ने हिंदू को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बीइंग ए फीमेल मैं बिल्कुल सही हूँ, एग्री करती हूँ कि आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है वो यही चला हुआ है। आपको फ्रीडम है, आप पहनो, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप गंदगी फैलाओ। ये लोग किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? ये लोग सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं बॉलीवुड वाले। प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत ही पूजनीय हैं। वो कभी भी किसी को देखिए गलत आपको वो क्यों करेंगे? उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट तो है नहीं। वो जो वो बता रहे हैं जो सच है। आज के डेट में ना लड़कियां पूरी तरह से वो है, ना लड़के पूरी तरह से। ये पूरा एक 100% सच है। जो ये एक्ट्रेस कह रही है ना, वो कभी अपने गिरेबान में झांक के देख ले, उनको खुद पता चल जाएगा। आचार्यों के ऊपर और गुरुओं के ऊपर बोलना बहुत आसान है, कभी ये दूसरे वालों के ऊपर बोल के देखना, तब पता चलेगा आपके ऊपर क्या होगा। मैडम, ये सनातन का युग है और इसमें संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस बात को लेकर के हम डंके की चोट पर दोनों गुरुओं के शब्दों का सम्मान करते हैं। ये कौन सा जनरेशन है जिनको कपिल शर्मा के शो सही लगते हैं और वो गुरुजी का प्रवचन गलत लगने लगा है। ये सारे लोग जो गाली देने वाले लोग हैं, नंगा घूमने वाले लोग, जो असली लोग हैं, सारे के सारे फेमस हो रहे हैं। और गुरुजी ने अगर उनके चरित्र पर बात कह दी तो ये बहुत बड़ा आपत्ति का विषय हो गया। अगर आपको विरोध करना था तो आप उस महिलाओं का भी विरोध करते जो शादी के बाद अपने पतियों को
भाप से डसवाती है, कोई ड्रम में डलवाती है, कोई शिलोंग के जंगल में पकड़ फेंकवाती है। मैं बोलता हूँ खुशबू पठानी एक बाप की औलाद है, तो आकर के एक बार थप्पड़ लगा कर कहीं देख ले। 1 जनवरी को आप पूरे दिल्ली में मैं रहता हूँ, आप दिल्ली के किसी भी ओयो से लेकर के होटल का चारे देख लीजिए, सारे के सारे जगह फुल होते हैं। ये मानवी तनेजा नाम की 2 कौड़ी की लड़की जो खुद को मिस वर्ल्ड कहने का काम करती है, उसकी इंस्टा प्रोफाइल पे जाकर के आप देख लीजिए कैसी कैसी फोटो डाली हुई है। तो अब गुरुजी को अगर एक बाल विवाह का अगर कर दिए ना, तो उसकी पूरी खानदान की जो है ऐसी की तैसी हो जाएगी, इस बात में कोई दोरा नहीं। अगर चरित्र वाले लोगों पर गुरुओं ने संतों ने बात कह दी तो इन्हें मिर्ची लग गई। अरे मिर्ची अगर लगना था तो विरोध करते उस मौलानाओं का जो लगातार महिलाओं को खेती बताने। मन में अनेक जन्मों की गलत वासनाएं भरी हुई है। चित्रगुप्त नाम के भगवान के कार्यवाहक जो सबकी लिखा पढ़ी करते हैं, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एक एक सेकंड की गलत या अच्छी चेष्टाएं वो चित्र सहित रचते हैं। जैसे आप भजन में बैठो तो आप देखो गलत चित्र आ रहे हैं, गलत बातें वो आ नहीं रही। जब हम भजन करते हैं तो मन की वासनाएं निकल रही हैं, चित्र सहित भरी हुई हैं। मन में अनेकों जन्म के पाप और पुण्यों के चित्र भरे हुए हैं, जिन्हें वासना कहते हैं। कोई सद्वासना होती, कोई दुर्वासना होती। दुर्वासना हमको खींचकर आपका मन विचलित होने लगेगा, अशांत होने लगेगा, गंदी बातें आने लगेंगी, आपके अंदर जो नहीं सोचना चाहते वो भी आने लगेगा, क्योंकि वो डिलीट हो रहा है। जो मैसेज डिलीट होना होता है वो पहले सामने आता है। तो नाम हमारे मन को निर्मल करेगा। निर्मल मन ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आप कुछ क्रिया करें न करें, ऊर्ध्वगामी थोड़ी वीर हो जाएगा, और वीर बिना ऊर्ध्वगामी हुए अखंड कैसे हो सकता है। उसके लिए आसनों पर 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगामी हो। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। वीर अधोगामी हो चुकता है जब, तो उसका प्रवाह बन जाता है। क्रिया करो ना करो, वो प्रवाह में जब उसका एक समय होता है वो फिर अपने समय से निकलता है। अब उसमें कि क्रिया अगर नहीं करते, कोई स्वप्न में आदि गंदी क्रिया नहीं देखते और स्वाभाविक हो जाता है, तो तुम्हें अपराध नहीं लगेगा और तुम अखंड ब्रह्मचारी नहीं कहे जाओगे। उसके लिए बहुत से अखंड ब्रह्मचारी ऐसे थोड़ी होता है, प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है, रोना होता है। हम लोग रोए हैं। ऐसा थोड़ी कि तुम मनमानी भोग करो और भगवान को प्राप्त हो। तुम भगवान को प्राप्त हो क्या? और जो रात दिन भजन में लगा है, तो गृहस्थ भगवान को प्राप्त हो जाएगा। हम लोग भजन अपने लिए नहीं करते, तुम्हारे लिए करते हैं। सच्ची मानो ना, हमारा भजन किसके लिए होता है? तुम्हारे लिए होता है। हम जिस परिवार में पैदा हुए उसका कल्याण, जिसका अन्न खाया उसका कल्याण, जिसका वस्त्र पहनते उसका कल्याण, जिसको देखा उसका कल्याण, जिससे बात की उसका कल्याण। संत कल्याण का मूर्तिमान स्वरूप है, और आप अपना कल्याण कर लो, यही बड़े भाग्य की बात है। त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती है। लंगोटी का पक्का, जीवन में कभी गलत आचरण नहीं किया, जबान का पक्का और मन का पक्का, तो भगवान का पक्का दास पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। अच्छा, आप सच्ची बताओ, हमारे सामने बैठे हो, क्या हम आपको पराये लग रहे हैं? ऐसा नहीं लगता ना कि ये हमारे हैं, हमारे घर के हैं। तो क्या ऐसा गृहस्थ किसी गृहस्थ से कह सकता है? ऐसा देख सकता है? आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। इसलिए आप सबको ये दिखाई देगा कि बाबा जी पर्सनल मेरे लगते हैं, क्योंकि हमारा कोई नहीं है। और अगर हमारा कोई हो तो अभी ये बात लगना बंद हो जाएगी। इसलिए विरक्त अनिवार्य है, बिना विरक्त के जगत कल्याण नहीं हो सकता। जब तक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये चलेगा तो डिवोर्स चलेगा, पक्का चलेगा, बहुत जोर से चलेगा। 4 होटलों का भोजन जब जवान में लग जाता है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगता। ऐसे 4 पुरुषों को बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये है क्या? वो लड़की अपने पति के साथ रह पाएगी? भ्रष्ट पुरुष हो, भ्रष्ट स्त्री हो, कैसे रह पाओगे? ये भारत है, विदेश थोड़ी है। गंदी बातें जब तक बंद नहीं होंगी तब तक डिवोर्स बंद नहीं होगा। बच्चों, अपने जीवन को संभालो। नवीन अवस्था में आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे तो आप गृहस्थी लायक नहीं रह जाएंगे। लिव इन रिलेशन, इतना गंदा आचरण। अरे ये शरीर है, ये छोटी अवस्था से जो बच्चे हस्त में तुम गंदी बातें कर रहे ना,
सामर्थ्य नहीं रह जाती उनको गृहस्थी के लायक। एक आदमी तम्बाकू खाने लगे, तम्बाकू की लत छोड़ना कठिन है, फिर ये बड़े बड़े विषय कैसे छूट सकते हैं? अगर नाम जप नहीं करोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं कि तुम अच्छे आचरणों की तरफ कदम बढ़ा सको, बुरे आचरण आपके ऊपर छा जाएंगे। नियमावली न टूटने पावे, बिल्कुल पक्का। आप कुछ वर्षों तक नियम आप पकड़े रहिए, फिर नियम आपको पकड़ लेगा। नियम किसे कहते हैं? आपका शरीर पवित्र रहना चाहिए, वस्त्र पवित्र रहने चाहिए। पहले बाहर की पवित्रता को संभालो, फिर हृदय की पवित्रता की तरफ। मन से निरपेक्ष होना परम पवित्र होने वाली बात है। मन से निरपेक्ष तभी जब राधा राधा चल रहा है, नाम चल रहा है। राक्षसी भोजन पाओगे और तुम ब्रह्मचारी बनोगे, कदापि नहीं। नियम से चलो। जिसकी आसक्ति हो गई दिनचर्या में, वही उत्तम उपासक है। अगर 3 बजे से आपकी दिनचर्या है तो 2:45 बजे आप आगे बैठो, कष्ट हो या कुछ, जो दिनचर्या है वो दिनचर्या है। वही दिनचर्या हमारा भगवान है, दिनचर्या ही हमारा स्वरूप है, दिनचर्या ही हमारी तपश्चर्या है। उसके लिए प्रमाद नहीं होता। नियम का वही मतलब है कि कितना भी कष्ट आवे, आपका नियम नहीं टूटना चाहिए। भगवान ने उसको योग्यता दी, वो आगे बढ़ रहा है। अभी हमको भी योग्यता देंगे भगवान, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। जलन होना ठीक नहीं, जलन से द्वेष होगा और द्वेष से पाप बन जाएगा। अभी भगवान हमको भी अवसर देंगे तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे। ईर्ष्या करना उचित नहीं, जलन करना उचित नहीं, इससे तो फिर अपना पतन हो जाएगा, अपना उत्साह छीन हो जाएगा। अपने हृदय की जलन अपने को डाउन कर देगी। अपने को उत्साह बढ़ाना है, अपने को अभ्यास बढ़ाना है। हमको किसी के प्रति जलन नहीं होनी चाहिए। अगर हमसे कोई जलन करता है तो वाहेगुरु हमारे साथ, एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता कोई। अगर हमारी मृत्यु जिस क्षण है उस क्षण होनी ही है, और जिस क्षण नहीं होनी तो पूरा विश्व लग जाए तो नहीं मार सकता। आप अपनी सोच से दुखी हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी सोच नहीं सुधार पा रहे हैं, उससे जल रहे हैं, तो आपको दंड मिल रहा है, आप भोगो उस बात को। लेकिन हम अपनी तरफ से किसी के प्रति जलन नहीं रखेंगे, कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे वो पता है आदमी जलता है हमसे, तो उसके सामने बहुत नम्र रहेंगे, उसको जलाएंगे नहीं, उसके सामने बहुत दैन्य रहेंगे। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए। तो हम साधन में बैठते हैं, मन विषयों में जाता है, वो जाता नहीं है। सच्ची माने उसमें संस्कार भरे हुए हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। उसको आप प्रतिकूल भावना से पोषित मत कीजिए कि जब हम भजन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं तो मेरा मन बहुत विषयों का चिंतन करता है। ऐसा नहीं है, ये विपरीत चिंतन है। हमारे मन में जो बसी हुई वासना है वो उस समय निकलती होती है। अब देखो एकाग्रता, आप जितनी एकाग्रता करेंगे उतने विषय चिंतन दिखाई देगा। वो होता नहीं विषय चिंतन, वो मन को खाली किया जा रहा है। अगर हम नाम जप करेंगे तो हमारी बुद्धि प्रवीण होगी। अगर हमारे अंदर नाम जप चल रहा है तो हमको ये विश्वास है कि मेरे भगवान मेरे साथ है। अपने मन को बार बार नाम में लगाने से जो ओवर थिंकिंग है, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम जो सोचेंगे वो भी हो जाएगा, तो हमको विश्वास होता जाएगा मेरा नाम जप मेरी सामर्थ्य है, मेरा नाम जप मेरी कामनाओं की पूर्ति का उपाय है। तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। निहाल कर दिया भगवान। जहाँ एक आदमी पानी देने वाला नहीं था, वहाँ हजारों नौजवान ऐसे खड़े हैं कि कोई पानी पिलाता है, कोई रुमाल से मुंह पोंछता है, कोई हाथ पकड़। एक कदम भी ऐसा नहीं जो मुझे साथ न मिलता। एक एक मिनट हर समय अलर्ट खड़े हुए हैं। ये कौन है? हमें जो भविष्य की चिंता से बचा सकता है तो भगवान बचा सकता है, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता। कैसे किया वही परमात्मा कर रहा है, वो अपने आप सारी व्यवस्था कर रहा है। हम भगवान को अपना माने हुए हैं और भगवान का नाम जप करते हैं तो हमें भविष्य की चिंता नहीं। जितना आप सुमिरन करोगे तो ये दृश्य झूठा है, टोटल झूठा है। पहले परमात्मा था, बाद में परमात्मा रहेगा, तो बीच में जो भास रहा है वो केवल परमात्मा है। ये जो दिखाई दे रहा है स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, ये नहीं है। जितना हम नाम जप करेंगे वाहेगुरु का तो उतने हमें इससे वैराग्य होगा। अगर नाम जप से हमारा संसार की प्रियता का नाश नहीं हो रहा तो हमसे कोई गलती हो रही है। बिल्कुल मन भागता है, संसार से किसी से बात नहीं करना अच्छा लगता, कोई भोग अच्छा नहीं लगता, एक अजीब सी व्याकुलता होती है। उस व्याकुलता को प्रिय लगता है एकांत, ऐसे एकांत जिससे हमसे कोई संबंध न रखे, हमसे कोई बात न करे।